नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ज्योमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 1 पर काम करते हैं। 1 to 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो कॉमन टेंजेंट पर आधारित है, बेस्ड है। देखिए ध्यान से, दो सर्कल हैं, इनकी रेडियस दे रखी है, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है आपको अच्छे से पता होगा कि डीसीटी हम इसको बोलते हैं शॉर्टकट वे में, डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो रूट में डी स्क्वायर माइनस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर होता है। डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आपके पास डी है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है। और ये कितना हो गया, 7 माइनस 4 दैट इज 3 का स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो गया, 144, 144 माइनस 9, तो कितना होगा रूट में 135, है ना। तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3 रूट 15, और अपना आंसर जो होगा वो बी सही हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक डीसीटी होता है और एक टीसीटी होता है। मैं इसको बता देता हूं, टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें क्या होता है, आप इसमें डी स्क्वायर माइनस आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर होता है। ये दोनों आपको फॉर्मूले रटे होने चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए जरा, क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। AB इज इक्वल टू AC है। आप चाहें तो बना सकते हैं, आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ABC ABC और यहां पे PQR, ठीक है। AB समद्विबाहु है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल है। और PQPR ये दोनों भी इक्वल है। और साथ में दिया हुआ AB इज इक्वल टू PQ। AB मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ऐसा ही हो गया क्योंकि एज्यूम किया हमने। और BC इज इक्वल टू QR हो गया, BC इज इक्वल टू QR हो गया। मतलब ये अगर मान लीजिए कि 11 है मान लीजिए, तो ये भी कितना होगा, 11। एज्यूम किया है, लेट किया हमने। अब ये आप मत कहना कि सर 10 और 11 कहां से आपने ले लिया। एज्यूम किया हमने कोई भी वैल्यू, ताकि आपको पता चल जाए। तो अब मुझे बताओ कि हिसाब से देखा जाए तो ये साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट टाइप के हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, एंगल बी कितना है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री। क्या ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो ट्रिपल एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं, बताओ जरा। हुए? तो इसका मतलब एस यहाँ पे बी पे कितना है, बी पे 50 डिग्री है, तो बोला गया है आर क्या होगा। तो आप वैसे भी देख लो कि अगर ये यहाँ पर 10 है, तो यहाँ भी कितना होगा, 50 होगा। आप समझ रहे होंगे इस चीज को। तो कितना हो जाएगा, 50 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो गया है ये ट्राइंगल टाइप का, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये इक्वल साइड्स है, तो उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू, अगर ये मान लीजिए 50 है, ये भी 50 है, और ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, सपोज करो। तो यहां भी कहानी क्या है, ये 50 है, ये भी 50 होगा, और ये भी क्या होगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया। क्लियर है? नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखें आप लोग, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से देखें, पीसी को आप ध्यान से ऑब्जर्व करना है इस चीज को। पीसी 5 सेंटीमीटर है और क्यू आर कितना है, 12.5 है। तो इसका ये जो है, ये 2.5 टाइम्स है, 2.5 टाइम्स है इसका, ठीक है ना। यानी पीसी का 2.5 है,
यहां भी कोई नंबर होगा यानी ए बी होगा, और ए बी का 2.5 टाइम्स कितना होगा, 6.25 होगा। इसका मतलब ये जो होगा वो कितना होगा, 2.5 होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी। समझ रहे हो कि नहीं? बीसी वाली साइड से एबीसी वाले से उसमें शिफ्ट हो रहे हो तो 2.5 है, तो यहां भी एबी वाले से शिफ्ट हो गया अगर पीक्यू की तरफ तो वो भी 2.5 होगा। तो किसी नंबर का 2.5 टाइम्स 6.25 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर। सिमिलरिटी का इस्तेमाल करना, अगर आप चाहो तो रेशियो भी लिख सकते हो, बाकी रेशियो यही तो है और क्या है। आप लोग प्रैक्टिकली लिखते हो, हम लोगों ने क्या किया, इसको सीधा सीधा मल्टीपल चेक कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ो। देखिए आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसने बोला है कि इसका एरिया क्या होगा, तो 5/12 का 60/2 कितना होगा, 30 हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसमें कुछ है नहीं। यहां देखिए जरा क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसने कहा है दो पैरेलल कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में खींची जाती है, एक की लंबाई और दूसरी। ठीक है, देखो दो पैरेलल कॉर्ड है, ठीक है, दो पैरेलल कॉर्ड है। अपने को ये नहीं पता है कि लेंथ ऑफ 8 डिस्टेंस बिटवीन, एक तरफ है कि दूसरी तरफ है, हमें कुछ आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक तरफ ही बना लेते हैं इसको, एक तरफ ही बना लेते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इनके डायग्राम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया 10 सेंटीमीटर व्यास, मतलब क्या हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये भी कितना होगा 5 हो गया, 90 डिग्री ये भी हो गया, 90 डिग्री ये भी हो गया। एक कार्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि दूसरी जो होगी वो छोटी, मतलब इसका हाफ हो जाता है। कार्ड की लेंथ जो होती है वो हाफ हो जाती है अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो हमने कह दिया कि सर ऐसा है कि ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये वाला 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4 और ये भी 4 हो जाएगा। तो 3 4 5 ये हो जाएगा 3 4 5। क्लियर, ठीक है ना। इस ट्रिपलेट में चेक करो 3 4 5 आ जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, कुछ इसमें दिक्कत है, मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। एक बार चेक करो इस चीज को, क्योंकि डायग्राम में इस तरीके सेट नहीं हो रहा। आप देखो यहाँ पे अगर करूंगा तो ट्रिपलेट सेट नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा 9 सेंटीमीटर का। इसलिए एक काम करो, चीजें सही हैं लेकिन डाटा सेट नहीं हो रहा, और यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है कि एक तरफ है कि दूसरी तरफ है। तो अपन क्या करते हैं, सबको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। दूसरी कॉर्ड इधर कर लेते हैं अपन। अब क्या करेंगे समझो जरा, यहां से डायग्राम बनाया, यहां से इसको मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया। क्योंकि अभी आप नोटिस करोगे ये आपकी समस्या नहीं, ये सबकी समस्याएं होंगी, क्योंकि लिखा हुआ ही नहीं है कि कहाँ है कॉर्ड के, एक तरफ है कि दूसरी तरफ है। इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर आप पहले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं हो रहा तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। तो ये कितना होगा 5 हो जाएगा, और ये भी कितना होगा 5 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 हो गया, सेंटर है, ये रेडियस है। दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 4 हो जाएगा, तो ये 4 यहां भी होगा और 4 ये भी होगा, ठीक है ना, ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरी जो कॉर्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए एक बार जरा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मीटर नहीं है, सेंटीमीटर, ध्यान रखना, ये सीएम है। अच्छा, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे तो मीटर दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये मीटर में है, मीटर है। आप देख लेना, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, इसमें यूनिट कन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं होती है,
इसमें यूनिट कन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं होती है, बात ध्यान रखना है, ठीक है ना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन आपको बहुत पहले ही बताया गया है कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है तो कैपिटल R 2 यूनिट होता है तो स्मॉल r 1 यूनिट होता है। तो अगर कैपिटल R 18 है तो स्मॉल r जो होगा वो कितना होगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आपको ये बताया गया है, आप अगर ध्यान से देखें, ऑफलाइन क्लास पढ़े होंगे तो आपको बताया गया है कि यहां पर ये 2 यूनिट होता है तो ये कैपिटल R होता है, ये 1 यूनिट होता है, ये स्मॉल r होता है, और ये 2√3 होता है ना। ये रेशियो पे काम चलता है पूरा। तो अगर कैपिटल R2 है तो स्मॉल r1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। आप अगर देखेंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये पहले कंफर्म करो जरा। एक तो ये टेंजेंट है इस तरीके से, आपको अगर कम विजुलाइज हो रहा तो मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये O है ही पॉइंट, ये रेडियस है, ये 25 डिग्री है। तो आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो कितना होगा, 155 हो जाएगा, ठीक है ना, ROS। आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, O सेंटर है, O सेंटर है और उसकी रेडियस क्या है बताओ जरा। रेडियस 8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। जीवा है, कॉर्ड है, कॉर्ड हो गई। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको यहां से ड्रॉ कर लो, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो OM की लंबाई AB OM हो जाएगा। तो रूट में क्या हो जाएगा बताओ जरा, 8 + 7 और 8 - 7, क्यों, A² - B², पाइथागोरस अप्लाई करोगे, √15 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अरे A² - B² को फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, A + B A - B, तो वही तो लॉजिक इस्तेमाल किया हमने। नोट डाउन कर लो इसको जरा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो क्या है, ABQRPQ जो भी है क्या है, देखो जरा इधर। AB जो है वो किसके इक्वल, छोड़ो, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। ABBCCA, ठीक है, सब बराबर है। तो ट्राइंगल ABC जो होगा, यहां पे ध्यान से समझो जरा, चलो मैं यहां बता देता हूं, मैं यहां बता ही देता हूं। देखो, दो ट्राइंगल इस तरीके से बना लो और देखो क्या हाल चाल है। AB और QR, ठीक है, BC तो PR, ठीक है, BC जो है वो PR है, AB, अगर AB ऐसे कर दूं और ये QR कर दूं, ऐसे QR कह दूं, AB QR के बराबर हो गया। BC जो है, BC जो है वो PR के बराबर हो गया, BC PR, ठीक है, ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। BC PR के इक्वल हो गया। CA जो है वो PQ के इक्वल हो गया, और ये वाली जो लाइन है वो इसके इक्वल हो गई। तो उससे क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंसी हो गई, और क्या होगा, SSS कॉन्ग्रुएंट है ये, SSS कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कुछ नहीं है ये। तो इसमें अब दिक्कत ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो C पे देखो कौन है, P है, A पे कौन है, Q है,
तो सी पर पी कौन है? सी पर पी नहीं है ये, सी पर पी नहीं है ये, सी पर पी नहीं है ये, सी पर पी है, बिल्कुल ही आंसर डी। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। आप यहां से चेक कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये है कि आपके पास लॉजिक है कि नहीं इस क्वेश्चन के लिए, वो समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन के लिए लॉजिक क्या है आपके लिए, आपके पास जैसे आप जानते हैं कि 7 सेंटीमीटर अगर होता है तो उसका टोटल जो एरिया होता है 154 होता है। 7 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो उसका पाई आर स्क्वायर कितना होता है? 154 होता है। लेकिन ये तो केवल वो 360 डिग्री पे होता है, तो 90 का करना है, तो 154 का क्या होगा? 4th टाइम। आपको पता है 3 टाइम्स जाएगा और पॉइंट में आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 38.5। आप समझ पाए कि नहीं कि आंसर डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में और 3 से स्टार्ट होगा, एक ही तो ऑप्शन है ऐसा। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। 24 घंटे में इतने चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाती है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर 24 आवर्स में 360 का एंगल बना रही है तो 7/2 आवर्स में कितना होगा? ठीक है ना, ये तो हुआ 3 घंटे, 3.5 घंटे का मतलब 7/2 होगा, 7/2। आप इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 30, ये 15, 105/2। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ 105/2। आंसर डेसिमल में आएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डेसिमल में आंसर आएगा। तो ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, ये है नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जरा, क्या है ये? कह रहा है कि ट्राइंगल है एक, और इसको हमने एक्सटेंड किया है सी ए को, ये सी ए है, इसको पी तक एक्सटेंड कर दिया है, तो ये बी पॉइंट हो जाएगा। बी और सी का रेशियो कितना होगा? 5x और 2x है, तो इसका मतलब ये एक्सटीरियर है तो कितना होगा? 7x की वैल्यू कितनी है? 126 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 19 नहीं 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगी। बी और सी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 36 डिग्री हो जाएगा। 90 और 36, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको जरा। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, कोई समस्या परेशानी नहीं। अगले प्रश्न की तरफ। आसान क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल रद्दी जिसको बोलते हैं, फर्जी क्वेश्चन है। कैसे? देखिए कोणों के माप दे रखे हैं 3, 4, 8, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। आप देखेंगे ध्यान से तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। तो एक की कितनी हो जाएगी? 12 डिग्री। तो सबसे छोटे का कितना होगा? 36 हो जाएगा। तो ये फर्जी क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्जी। ये लो फर्जी क्वेश्चन, लेकिन पूछे गए हैं तो क्या कर सकते हैं अपन। देखिए एक 10 सेंटीमीटर की जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, सीधी सी बात है अगर कॉर्ड कोई सेंटर से अगर पास हो रही है तो वो तो डायमीटर ही कहलाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10। ठीक है ना, कॉर्ड कुछ भी हो सकती है। लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। तो वही है इस क्वेश्चन का जवाब। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें एरिया पूछा गया है, इसमें एरिया पूछा गया है। तो आपको अगर दिखाई दे रहा तो अच्छी बात है, और नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां पे बता देता हूं इस तरीके से डायग्राम है। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है, और ये पूरी लेंथ जो है यहां से यहां तक
ये पूरी लेंथ जो दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक, ये पूरी लेंथ जो आपको दिखाई दे रही है ये कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर है। तो एरिया पूरे का पूछा गया, तो आपको पता है 1/2 डायगोनल्स और सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन इट, ठीक है, ये लॉजिक होता है। तो 1/2 डायगोनल और दोनों का सम कितना होगा? 8, तो कितना हो जाएगा? 40, यानी आंसर क्या हो जाएगा अपना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 पर नजर डालोगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है? इसने कहा है कि दो ट्राइंगल है और दोनों के ट्राइंगल के एरिया को दिया हुआ है। आप ऐसे क्वेश्चन में देखो सिमिलरिटी का इस्तेमाल करना, और सिमिलरिटी में आप लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। कोई दो ट्राइंगल है, अगर 3:2 में है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो उनका एरिया जो होगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा। ये लॉजिक हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां पर भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। एरिया का रेशियो है, अगर एरिया का रेशियो है तो मैं यहां पर लिख देता हूं एरिया का रेशियो A1/A2, तो कितना होगा बताओ जरा? ABC का कितना है? 64 और 121 है। तो आप ऐसे कह दो कि साइड 1 साइड 2, तो साइड 1 का स्क्वायर साइड 2 का करस्पॉन्डिंग साइड है, इसका मतलब S1/S2 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8/11 हो जाएगा। अच्छा, पहले कौन सा है बताओ जरा? ABC है, ये ट्राइंगल ABC है, ये ABC है, और ये वाला ट्राइंगल क्या है? PQR है, ट्राइंगल PQR है। तो इसकी वैल्यू जो गिवन है वो कितना है? 15.4 दिया हुआ है, यानी 1.4 टाइम्स। तो इसका 1.4 टाइम्स क्या होगा? 11 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इतना सब लिखना नहीं होता एग्जाम में, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से मैंने इतना सब लिखा, वरना सीधा पता चल रहा है 11 का 1.4 है, तो 8 का 1.4 कितना होगा? 11.2। सिंपल सी बात है, इतना सब नहीं लिखना होता, जितना लिखोगे उतना सिलेक्शन से दूर पाओगे खुद को, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब लिखना ही बंद कर दें, कि हमें तो बताया गया कि ज्यादा लिखोगे तो सिलेक्शन से दूर, लेकिन अब इस क्वेश्चन में इतना सब करने की आवश्यकता नहीं थी। सीधा सीधा आपको देखना था कि सर 11 दुनिया की नजरों में 1-1 दिख रहा है, लेकिन आपको ये 11 दिखेगा। दुनिया की नजर में ये 64 दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर में दिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग साइड 8 हो जाएगी। 8 का मल्टीपल यहां देख लो, और वैसे भी 8 का मल्टीपल जो है वो केवल एक यही है, ठीक है। चलते आगे, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें जरा। क्या दिए लिखा हुआ है कि ट्राइंगल का एरिया है, साइड दे रखी है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस और हाइट कितना होगा? 96 होगा। वैसे भी आप देख लो कि इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 4 हो गया, 4 का डबल कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, 8 हो जाएगा ये। तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए जरा, आपको पता है इसमें दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है, तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 4 होना पड़ेगा, खत्म, है ना। प्रोडक्ट दोनों का इक्वल होता है, और ये लॉजिक भी आपको समझ में आ रही होगी, है ना। एक बार ये चेक करना जरा, इधर ये विजिबिलिटी क्लियर है कि नहीं इस क्वेश्चन के बाद? ठीक है, चलिए यहां देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। इसने बोला है कि वृत्त की जो आर्क दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 360 अगर होता है तो आर्क जो होता है वो पूरा कितना होगा? 360। ऐसा वैसे देख लो जरा कि 360 पर पूरा 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। 360 पर 2 पाई आर होता है, अब 2 पाई आर जो भी होगा, लेकिन 360 का ये कौन सा हिस्सा है? 1/15 हिस्सा है। तो इसका मतलब 1/15 हिस्सा ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 15 टाइम कितना हो जाएगा? 2 to 5। कुछ लोग मेरी बात नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या कह दिया मैंने। आप इसको बेसिक से करोगे तो कर लेना, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि समझो इस बात को, कि अगर ये 24 है तो ये 15 है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 का 1/15 पार्ट जो है, 1/15 पार्ट क्या है, 24 डिग्री है। तो इस पूरे का 1/15 पार्ट ही तो है ये, ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं आप मेरी बात? पूरे का 1/15 कितना है, 15 है, तो पूरा कितना होगा, 15वां हिस्सा 15 है, तो पूरा क्या होगा, 225। आंसर आ गया। 360 का 15वां हिस्सा 24 है, तो पूरे का 15वां हिस्सा 15 है, तो पूरा कितना होगा, 225। समझ में आई बात? अब चलो आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेपीजियम का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एरिया क्या होगा, तो आपको पता है ये तो चीज, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना होगा, 20 + 25, और इनके बीच की दूरी तो कितना होगा, 45 × 7, 315। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है ना? 7th क्लास का बच्चा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। आगे बढ़े। देखिए जरा, एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी सी, डी इज पैरेलल टू BC, डी इज पैरेलल टू BC। AD और DB, AD कितना है, 9 है, और DB 8 है, तो DE और इसका BC का पूछा है, तो ये कितना होगा, छोटे में 9 हो जाएगा और बड़े में कितना होगा, 17 हो जाएगा, दोनों का सम 9:17। ठीक है, DE/BC, बिल्कुल यही आंसर होगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग लगातार नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए, और अगली क्लास में मिलकर हम नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। धन्यवाद।